हरे कृष्ण। आज की सायंकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे एक परम मंगलमय चरित्र, श्रीपाद आनंद लीलामय विग्रह ब्रह्मचारी। 1896 1896 उड़ीसा गंजाम जिला अंतर्गत शेरगढ़ निकटस्थ बरगढ़ ग्राम के एक उच्च ब्राह्मण कुल में श्रीपाद आनंद लीलामय प्रभु ने जन्म ग्रहण किया। बाल्यकाल से शुद्ध शाकाहारी, शुद्धाचार, समस्त सद्गुण संपन्न धर्मानुरागी थे। जड़ विद्या में विशेष रुचि नहीं थी। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद के उड़ीसा गंजाम जिले में श्री चैतन्य वाणी प्रचार के समय वे अतिमर्त्य महापुरुष के दर्शन एवं उनके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करके गृहस्थाश्रम का परित्याग कर श्री कृष्ण भजन करने की अभिलाषा लेकर श्रील प्रभुपाद के चरणाश्रय करके हरि नाम दीक्षा ग्रहण के बाद उनका फिर ये नाम हुआ श्रीपाद आनंद लीलामय विग्रह दास अधिकारी। उनका साधु गुरु वैष्णव के प्रति दृढ़ विश्वास एवं भक्ति के साथ निष्किंचन वैष्णव के रूप में इतनी सुख्याति हुई, आज तक भी वे समस्त वैष्णव जन द्वारा स्मरण किए जाते हैं। दीक्षा के पश्चात उन्होंने बहुत वर्षों तक श्रील गुरुदेव को अपने हाथों से भगवान को रसोई बना के भोग लगाया और अपने गुरुदेव को भी प्रसाद पवाया। साथ ही अन्य जो सेवाएं हैं वो भी करते हैं। श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के बाद श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के साथ गंजाम जिला अंतर्गत श्री भक्ति विनोद आश्रम पर रहकर श्रील प्रभुपाद के बृहद मृदंग सेवा में पूर्ण रूप से विभिन्न ग्रंथ पत्रिका आदि प्रकाशित कर सेवा में बहुत सहायता की। इन दोनों गुरु भ्राताओं ने मिलकर जो प्रभुपाद की जो मुख्य सेवा है ग्रंथ प्रकाशन की, वो दोनों ने मिलजुल कर की और राधा रानी के भाव से भावित होकर बड़े प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाते और नैवेद्य प्रस्तुत करके फिर राधा रानी की प्रीति संपादन करते थे। मतलब राधा रानी की कृपा से ही भगवान के लिए भोग बनाते और जब भगवान को निवेदन कर देते तो फिर इसी भाव से निवेदित करते कि अब राधा रानी प्रसन्न होंगी मेरी सेवा से। इस प्रकार कठोर वैराग्य निष्ठा एवं प्रेमानुराग के साथ शुद्ध भजन करके 13 अगस्त 1992 1992 श्रावणी पूर्णिमा तिथि में बृहस्पतिवार सुबह 5 बजे श्रीधाम वृंदावन में उन्होंने भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया। जो इनके साथ इनके गुरु भ्राता श्री नित्यानंद दास प्रभु का हमने नाम सुना, हम उनका चरित्र भी इनके साथ अभी ऐड करते हैं। उड़ीसा राज्य के गंजाम जिला अंतर्गत भंज नगर निकटस्थ पालक संडा ग्राम के संभ्रांत कायस्थ परिवार में 7 जून 1907 को पिता श्रीयुक्त ब्रज सुंदर पट्टनायक और माता श्रीमती नक्षत्रमाला देवी को आश्रय करके श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया। माता पिता ने शिशु का नाम रखा श्री नित्यानंद पट्टनायक। बाल्यावस्था से स्वाभाविक रूप से भगवद अनुरागी थे। बालक में अनेक प्रकार के दिव्य लक्षण देखे गए। विद्या अध्ययन के समय उन्होंने अपने स्वभाव, सुलभ व्यवहार, गंभीरता, आदर्श आचार विचार एवं अत्यंत कृतित्व के साथ सब सहपाठियों को मुग्ध करके विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त की। अष्टम श्रेणी में पढ़ते समय जब वे 8th क्लास में पढ़ रहे थे, श्री गौड़ीय मठ के सन्यासी ब्रह्मचारियों के साथ
श्रील प्रभुपाद के निर्देश से उड़ीसा गंजाम जिला के विभिन्न स्थानों पर ये सारे जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी गण हैं, वो महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे थे। उस समय बालक नित्यानंद उन सन्यासी प्रचारकों के साथ घूम घूम कर विभिन्न सभाओं में कलिग्रस्त जीवों को अत्यंत भयानक दुख, दुर्दशा, यंत्रणा में भीषण संसार कारागार, जेल है जो संसार रूपी, इससे उद्धार का एकमात्र पथ एवं उपाय श्रीमन महाप्रभु का उपदेश क्या है, जिसको हम सभी को स्मरण भी होगा और बार बार हम कहते भी हैं। हरेर नाम हरेर नाम है वह केवलम फला नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस प्रकार से वह सबको प्रेरणा देते या कहते। श्री हरि भक्त का चरणाश्रय करके श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके श्री हरिनाम संकीर्तन के अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है। उसके साथ अतिमर्त्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अलौकिक चरित्र भजनादर्श एवं हरि कथा को श्री नित्यानंद अति मनोयोग पूर्वक श्रवण करते थे। 1928 में स्वयं श्रील प्रभुपाद निज परिकरों के साथ गंजाम जिला में चैतन्य वाणी का प्रचार करने गए। वहां बहुत बड़े बड़े पंडित, विद्वान, शिक्षित, ज्ञानी, गुणी लोगों की सभा में ओजस्विनी भाषा में अत्यंत वीर्यवान भाषण प्रदान करके हरि कथा उन्होंने प्रचार किया। उस समय श्री नित्यानंद ने 21 वर्ष की आयु में विद्या अध्ययन समाप्त किया। श्रील प्रभुपाद के दिव्य दर्शन और उनके श्री मुख से हरि कथा श्रवण करके उनके श्री चरणों में आश्रय लेकर उनसे श्री हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा के पश्चात वही पूर्वाश्रम का नाम श्रीपाद नित्यानंद दास, उनका नाम परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि कई बार गुरुदेव नाम चेंज भी नहीं करते, जिसका देखते हैं जिस प्रकार का है। दीक्षा लेकर संसार में रहकर पिता माता की सेवा एवं हरि भजन करके जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन संसार आसक्ति त्याग करके संपूर्ण रूप से श्रील गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की सेवा में आत्मसमर्पण किया। श्रील प्रभुपाद के निर्देश से कटक श्री सच्चिदानंद मठ, कलकत्ता श्री गौड़िया मठ में विभिन्न सेवा कार्यों में नियुक्त हुए। 1937 में प्रभुपाद की अप्रकट लीला के जब वो साल था, उस साल में श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज के साथ ब्रह्मदेश रंगून में श्रीमन महाप्रभु की कथा, श्रील प्रभुपाद की कथा और भक्ति विनोद ठाकुर की कथा प्रचार करने गए। 1942 में मेदिनीपुर से श्यामानंद गौड़िया मठ के में इन्होंने जो उत्सव हुआ उसमें योगदान किया। और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कभूर में जो श्री राय रामानंद गौड़िया मठ है, जहाँ पर राय रामानंद संवाद हुआ है महाप्रभु के साथ राय रामानंद जी का, वहां पर भी जो गौड़िया मठ स्थापित है, वहां पर भी इन्होंने कुछ समय सेवा की। पर अपने अनेक अनेक गुरु भ्राताओं के जो कह सकते हैं ठाकुर जी की विग्रह सेवा जहाँ प्रतिष्ठा हो रखी है, अलग अलग मठ मंदिरों में इन्होंने सेवा में योगदान किया। 1947 में एक सप्ताह तक श्रील प्रभुपाद के विरह उत्सव में बृहद धर्म सभा और अखंड हरिनाम संकीर्तन में असंख्य भक्तों के महाप्रसाद वितरण में सहयोग किया। और 1949 में ब्रह्मपुर आनंद नगर में श्रील भक्ति विनोद आश्रम नाम का एक शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र स्थापित किया और श्रील प्रभुपाद के मनोभीष्ट बृहद मृदंग सिद्धांत प्रेस का स्थापन किया। उसमें मासिक पत्रिका प्रकाश करके
उत्कल वासियों के घर घर तक पहुंचाया और जीव मात्र को यह समझाया कि शुद्ध भक्ति एवं शुद्ध भक्त के आश्रय से जीव का एकमात्र कर्तव्य और नित्य प्रयोजन शुद्ध प्रेम भक्ति द्वारा भगवान की चरण सेवा प्राप्ति है और एकमात्र उपाय श्रीमन महाप्रभु द्वारा दिया गया हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में आत्मसमर्पण करना है। उनके भजनादर्श एवं विशेष प्रचेष्टा से बहुत से लोगों ने भगवान नाम की दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक किया। अट्ठाईस जुलाई 1988 28 जुलाई 1988 आषाढ़ी शुक्ला श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव की शुभ आविर्भाव पूर्णिमा तिथि जिसको हम गुरु पूर्णिमा को आश्रय करके एक 1:30 दोपहर के 1:30 81 वर्ष की आयु में श्री राधा गोविंद की मध्याह्निक लीला में प्रवेश किया। इसमें एक और चरित्र हम ऐड करते हैं श्रीपाद सुंदर गोपाल दास ब्रह्मचारी। श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु ने श्रीधाम मायापुर श्रील भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में विद्या अध्ययन के समय क्लास में श्रीमन महाप्रभु की कथा श्री गीता अध्ययन जीव का एकमात्र कर्तव्य श्री हरि की आराधना व हरि भजन यह सब सुना अपनी क्लास में। भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे तो उनको संसार से वैराग्य हो गया। एक दिन श्रील प्रभुपाद का दर्शन करके रोने लगे। यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने इनको पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तब उस बालक ने उत्तर दिया, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत संतोष पूर्वक उसके विद्या अध्ययन की समस्त व्यवस्था करवा दी और स्नेह पूर्वक दीक्षा प्रदान करके हरिनाम दीक्षा प्रदान करके श्रीपाद सुंदर गोपाल दास ब्रह्मचारी नाम दिया। उसी दिन से विद्या अध्ययन के साथ श्री चैतन्य मठ में अनेक प्रकार की सेवा करते और सबके प्रेम स्नेह के भाजन हुए। कई वर्ष तक श्रील प्रभुपाद के निर्देश से गौड़ीय पत्रिका के मुद्रक एवं प्रकाशक के रूप में भी सेवा की। उन्हें बहुत सुंदर विभिन्न विषयों पर प्रबंध लिखने की योग्यता थी। वो अच्छे ऐसे लिख सकते थे। बहुत से सुकृतवान व्यक्तियों ने श्रील प्रभुपाद के चरणाश्रय करके हरिनाम के द्वारा जीवन को धन्य किया। एक बार ये परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज के साथ 84 कोष ब्रजमंडल श्री धाम वृंदावन परिक्रमा और दर्शन करने गए और दर्शन के बाद श्री धाम मायापुर आने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। तब इनके एक सतीर्थ है, सतीर्थ मीन्स गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति सौध आश्रम गोस्वामी महाराज, उन्होंने इनकी अभिलाषा पूरी की और जब ये मायापुर आ गए तो 8 नवंबर 1976 8 नवंबर 1976 को अचानक इनका स्वास्थ्य खराब होने से फिर इनका शरीर छूट गया, भगवत लीला में प्रवेश पाया। एक अन्य चरित्र हम साथ में श्रवण करते हैं। श्रीपाद राम गोविंद दास ब्रह्मचारी। पश्चिम बंग मेदिनीपुर जिला में श्रीपाद राम गोविंद प्रभु का जन्म हुआ। उसी जिला के नारमा ग्राम में इनका जो ननिहाल है, मामा का घर है, वो था।
पूर्वाश्रम में उनका नाम श्री राखाल दास अधिकारी नाम था। मामा श्रीपाद किशोरी मोहन दास अधिकारी शिल प्रभुपाद के चरणाश्रित दीक्षित शिष्य थे। राखाल दास अपने मामा जी के साथ सीधा मायापुर श्रीमन महाप्रभु की शुभाविर्भाव तिथि पूजा में जाकर शिल प्रभुपाद के दर्शन किए उन्होंने और फिर उनकी ओर आकृष्ट हुए और प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मैं एक एज ए मठवासी यहाँ रहना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। हरि भजन की अत्यंत उत्कंठा एवं आग्रह देखकर मामा, जो उनके मामा को तो जानते ही हैं प्रभुपाद, तो उनके संबंध से उनका रिलेटिव होने के कारण इनको भी हरिनाम दीक्षा प्रदान की और नाम हो गया श्रीपाद राम गोविंद दास ब्रह्मचारी। वे श्रील प्रभुपाद के पुराने सेवक थे। श्रील प्रभुपाद के निर्देश से बहुत वर्षों तक दक्षिण भारत में कभूर स्थित राय रामानंद गौड़ीय मठ में सेवा की। ढाका बलियाड़ी मठ में और श्री चैतन्य मठ का विभिन्न शाखा समूह में श्री विग्रह की अर्चन पूजा पाठ कीर्तन एवं श्री मठ की विशेष प्रकार की सेवा विशेष आंतरिक भाव से की। बहुत सुंदर मधुर कंठ से श्रीमद् भागवत पाठ एवं व्याख्या करते थे। उनके श्रीमुख से पाठ श्रवण करने के लिए बहुत से श्रोता आते थे। श्रील प्रभुपाद की जब अंतर्ध्यान लीला हुई, फिर ये कोलकाता में श्री श्री राधा हरि बोल श्री श्री राधा मदन मोहन सेवाश्रम इन्होंने स्थापित किया और एकांत भजन करने लगे। 1990 22 अगस्त 1990 बुधवार शुक्ला द्वितीय तिथि में 85 वर्ष की आयु में यही जो इन्होंने जहां पर राधा मदन मोहन जी की सेवा को स्थापित किया है वहीं पर ही इन्होंने भगवत लीला में प्रवेश किया, नित्य लीला में प्रवेश हुआ। अब एक छोटा सा एक चरित्र और लेते, ये बहुत संक्षिप्त में दिए गए हैं। श्रीपाद उद्धारण दास ब्रह्मचारी जो हमने स्टार्टिंग में सुने, चरित्र सन्यासी शिष्यों के तो विस्तृत रूप में है, लेकिन ये अलग अलग जो भक्त हैं इनके सूक्ष्म रूप में यहाँ पर चरित्र दिए गए हैं। पूर्व बंग श्री हट जिला में श्रीपाद उद्धारण प्रभु का जन्म हुआ 1928 में उल्टा डिंगी जंक्शन रोड श्रील भक्ति विनोद आसन में श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में आश्रय लेकर हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके श्रीपाद उद्धारण दास ब्रह्मचारी दिव्य नाम से परिचित हुए। दीक्षा के पश्चात कुमार ब्रह्मचारी के रूप में श्रील प्रभुपाद के निर्देश से श्री गौड़ीय प्रिंटिंग प्रेस में सेवा की और 1930 में कोलकाता बाग बाजार गौड़ीय मठ प्रकट होने पर वहां जिसको बोल सकते हैं स्टोर इंचार्ज भंडारी, उसके रूप में उन्होंने आत्मसमर्पण कर वहां सेवा की। श्रील प्रभुपाद के अंतर ध्यान के बाद श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में 1955 से हरिगुरु वैष्णव सेवा की। उनके जैसे निष्कपट सेवानिष्ठ सेवक अत्यंत दुर्लभ हैं। जीवन का अंतिम समय श्रीधाम वृंदावन में वास करके भजन करने की अभिलाषा लेकर श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज के अनुमोदन से श्रीधाम वृंदावन में रहकर तीव्र भजन और सेवा की। सिक्स अगस्त 1965 श्रीधाम वृंदावन स्थित जो यमुना जी के किनारे आप सबने दर्शन किया होगा, महाप्रभु की विश्राम स्थली है जिसको हम कहते हैं इमली तला, सिद्धपीठ इमली तला में निमंत्रित होकर समस्त वैष्णव के साथ प्रसाद सेवा करके शाम को वृंदावन के समस्त मंदिरों में विग्रह दर्शन करके श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में विश्राम किया और दूसरे दिन मंगल आरती के समय 64 वर्ष की आयु में श्री श्री राधा गोविंद की निशांत लीला में प्रवेश किया।
एक दिन पहले भगवत जो महाप्रभु की विश्राम स्थली है वहां पर अनेक वैष्णव की सेवा भी की, दर्शन भी किया। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह मंगल आरती में इस जड़ जगत को छोड़कर भगवत जगत में प्रवेश किया। श्रीपाद इंदुपति दास ब्रह्मचारी पूर्व बंग खुलना जिला अंतर्गत किसी ग्राम के उच्च ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म ग्रहण किया। 1932 में सीधा मायापुर श्री चैतन्य मठ में शिल प्रभुपाद का श्री चरणाश्रय करके हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। शिल गुरुदेव प्रभुपाद की सेवा करते हुए उनका कृपा देश लेकर सीधा मायापुर में पंडित गौरदास प्रभु से व्याकरण और डॉक्टर प्रभु, जिनका हमने कुछ दिनों पहले चरित्र श्रवण किया था, उनसे चिकित्सा के विषय में शिक्षा ग्रहण की। बहुत दिनों तक श्री चैतन्य मठ के ग्रंथ विभाग में सेवा की। विशेष रूप से अध्यवसाय के साथ श्रीमद् भागवत, सठ संदर्भ, श्री चैतन्य चरितामृत एवं अन्य वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन किया। शास्त्र के बहुत श्लोक, स्तव, स्तुति इनको कंठस्थ थे एवं सिद्धांत के विषय में विशेष योग्यता अर्जित की। दीक्षा ग्रहण के दिन से ही शिल प्रभुपाद की विशेष रूप से सेवा करके उनके कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया। शिल प्रभुपाद की प्रकट लीला के बाद वे शिल भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के भजनादर्श, श्री गुरु सेवा एवं भ्रातृ स्नेह, जो अपने गुरु भाइयों के प्रति जो उनका प्रेम था, उससे आकृष्ट होकर उनके अनुगत्य में जीवन के अंतिम समय तक श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की सेवा में नियुक्त रहे। 24 दिसंबर 1991 मंगलवार कृष्ण तृतीय तिथि पर 84 वर्ष की आयु में श्री वृंदावन में ब्रज रज को प्राप्त हुए, मीन्स भगवत लीला में इन्होंने प्रवेश पाया। एक चरित्र हम यहाँ पे ऐड करते हैं, श्रीपाद सदानंद दास ब्रह्मचारी। श्रीपाद सदानंद प्रभु ने जो इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में 1908 में जर्मनी में जन्म ग्रहण किया था। उनका पूर्व नाम आर्नस्ट जॉर्ज सुलेस था। शिल प्रभुपाद के कृपा देश से उनके चरणाश्रित सन्यासी श्रीमद भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज के विदेश प्रचार के समय उनके मुख से महाप्रभु की निर्मल प्रेम भक्ति धर्म की कथा, श्री हरिनाम संकीर्तन अनुशीलन एवं शिल प्रभुपाद के निष्किंचन नैष्ठिक भजन में आदर्श पूर्ण जीवन की कथा श्रवण करके हरि बोल श्रीपाद सदानंद प्रभु का हृदय विगलित हो गया। शिल वन महाराज द्वारा विदेश प्रचार करके भारत लौटने के समय वे शिल प्रभुपाद के दर्शन एवं श्रीमन महाप्रभु की प्रेम भक्ति धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में दीक्षित होने की अभिलाषा से महाराज जी के साथ भारत आ गए जर्मनी से। शिल प्रभुपाद के अति मर्त्य दिव्य दर्शन एवं उनके मुख से अत्यंत वीर्यवती सुसिद्धांत पूर्ण हरि कथा श्रवण करके उनका चरणाश्रय ग्रहण किया और श्री गौड़ीय वैष्णव धर्मानुगत्य में हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके अब इनका नाम हो गया श्रीपाद सदानंद दास अधिकारी। वे शिल प्रभुपाद के प्रथम विदेशी शिष्य थे। ये एक आपके लिए जीके का क्वेश्चन हो सकता है। शिल प्रभुपाद के प्रथम विदेशी शिष्य और भक्त थे, इनका नाम है श्रीपाद सदानंद दास ब्रह्मचारी। उन्होंने अपने देश में कंपैरेटिव थियोलॉजी एंड फिलॉसफी विभाग में अर्थात ईश्वर तत्व दर्शन में अध्ययन किया था। शिल प्रभुपाद के आश्रित श्रीपाद निशिकांत सान्याल का अंग्रेजी में प्रकाशित
श्री कृष्ण चैतन्य ग्रंथ इनको मिला। उसी समय से श्रील प्रभुपाद के निर्देश से वैष्णवी धारा में अभ्यस्त होने की चेष्टा की। श्रीपाद सदानंद प्रभु ने ये 1935 से लेकर 1961 तक भारत में रहकर श्रील प्रभुपाद के निर्देश से संस्कृत एवं वैष्णव धर्म की जो वैष्णव दर्शन है उसकी चर्चा की। और 1937 में जब प्रभुपाद अप्रकट लीला में चले गए तो इन्होंने भारत में अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, दर्शन किया। आसाम, नेपाल आदि अनेक अनेक स्थानों पर भ्रमण करके बहुत सारे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उनको कलेक्ट किया। और 1950 में इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। 1968 में उन्होंने अपने अनुगत सेवक हेल्डार एडिल्ट श्री वामन दास को श्री कृष्ण चैतन्य हिज लाइफ एंड ग्रेटेस्ट इसको रिटर्न करने में हेल्प की। श्रीपाद सदानंद प्रभु ने अपने देश जर्मनी बेसेल शहर के निज भजन स्थली में सन 1977 में अप्रकट लीला की। श्री वामन दास उनके अनुगत शिष्य भक्त के रूप से सेवक थे। चलिए आज की चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे, वरना एक साथ बहुत सारे चरित्र हो जाएंगे। हरे कृष्ण।